अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज के लेक्चर में जो है आपका जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 मैंने करवाई थी लास्ट वीक में। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था डेसिमल के बारे में। स्टूडेंट डेसिमल क्या होता है बस मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं 2.5 3 4। सपोज आपको से कैसे जो है डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। सुनिए डेसिमल नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के जो सिंबल है डेसिमल पॉइंट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। और डेसिमल में दो चीजें होती हैं डेसिमल नंबर में, एक इसका होल पार्ट होता है, तो यहाँ पर होल नंबर है, 2 यूनिट पूरे हैं यहाँ पर, और कुछ इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.534, ठीक है। इसको डेसिमल पार्ट भी यहाँ कह लेते हैं। तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर होते हैं 200 पर आप कहने के कंसिस्ट करते हैं, 200 पर मुश्किल होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं मिलाकर डेसिमल नंबर बनता है। एक इसमें होल पार्ट होता है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। और ये डेसिमल नंबर नहीं होती, यहाँ पर डेसिमल के नंबर आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था डेसिमल के बारे में इंट्रोडक्शन। हमने देखा था डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे डेसिमल की टाइप्स। फ्रेंड्स कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो इंटीजर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद इंटीजर्स फाइनाइट नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखिए ऐसे लिखा हुआ है आपके पास 0.666 डॉट लगाएंगे इसमें से। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है 6 वो इनफिनिट टाइम्स रिपीट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये फ्रेंड्स इस तरह की एग्जांपल भी हो सकती है, या आप कह रहे हैं कि इसकी एग्जांपल और इस तरह से फॉर एग्जांपल 1.4321467 इस तरह से ये खत्म नहीं होती जा रही, ये डेसिमल चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता इसका एंड पॉइंट क्या है, एंड पर क्या आएगा। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ये वाली चीज, ये क्या होगा, इस तरह के डेसिमल जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट डिजिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जी फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका ऐसे है कि एक्सेप्ट जो आपकी 3.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आज इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। इसमें आपने ये पूछना है कि जो गिवन फ्रैक्शंस है आपने डिवाइड नहीं करना। देखिए डिवाइड के बाद तो आपके पास आंसर जो डेसिमल में आ ही जाएगा, आपके पास डेसिमल नंबर आएंगे, तब तो आप देख लेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है उसने आपने कहा है कि उसमें ये मेंशन किया गया विदाउट डिवीजन आपने जो है वो गिवन फ्रैक्शंस का बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि आया नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें यहाँ पर आपको एक मेथड बताया है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ आपको मैं बता चले जाऊँगा। तो इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है आपका 1, एक्सरसाइज आपकी 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है विदाउट एक्चुअल डिवीजन separate the terminating and non-terminating decimals. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें यहाँ स्टेटमेंट लिखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे आपको डेसिमल दिया हुआ है, फर्स्ट में 13/8 आपने इसका बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे पता लगता है फ्रेंड्स, आपने जो है वो डिनोमिनेटर देखना होता है। यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन आएंगे आपने क्या देखना है, उसका डिनोमिनेटर देखना होता है। फ्रेंड्स अगर डिनोमिनेटर है आपका अगर 2 या 5 या इसके फैक्टर्स, या आप कहते हैं कि इकट्ठा कंबाइन आपके पास आए, कंबाइन आए 2 और 5 फैक्टर के तौर पे नीचे डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट्स सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपने इसको देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने क्या करना है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है वो ओनली 2 हो, 2 के फैक्टर्स हो, या 5 के फैक्टर्स हो, या कंबाइन में 2 और 5 फैक्टर्स हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा आपका।
तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप इस तरह से बता सकते हैं, वरना डिवीजन से तो हमें पता लग ही जाता है कि कौन सा है जो है वो फाइनाइट है, कौन सा सॉरी आपको कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें 13/8 है, तो डिनोमिनेटर इज 8 यहाँ पर आपका, ठीक है, तो 13/8 है इज अ टर्मिनेटिंग decimal because its denominator is 8 जिसमें 2 मल्टीप्लाई 2 होते हैं। इस वजह से आपका जो है ये 13/8 जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो प्राइम नंबर का आपका स्मॉल 2 और 5, तो वो क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है स्टूडेंट्स। देखिए 8 है इसमें डिनोमिनेटर में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है जो कि 8, तो प्राइम फैक्टर्स अगर आते हैं आपके डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट्स वो बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन सिर्फ 2 और 5 होंगे प्राइम नंबर, ठीक है, 2 3 5 नहीं, ओनली 2 एंड 5 स्टूडेंट्स। ये तो सारा इसका फर्स्ट पार्ट आपने विदाउट डिवीजन आपने बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका है सेकंड पार्ट 7/25, ये स्टूडेंट्स 7/25 ये क्या टर्मिनेटिंग होगा? यस, इज ऑब्वियसली इज इट टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज़ इसका डिनोमिनेटर है वो है 25 स्टूडेंट्स। 25 में होता है 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमने सही कहा था जब प्राइम नंबर 2 और 5 ही हो ओनली, या 2 और 5 कंबाइन में आ जाए तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए हमने इसको भी विदाउट डिवीजन हमने बता दी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हम चाहते थे हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, लेकिन हमने इसको ऐसे ही पूछ दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 पे आता है 50, इसका से लेके अगर डिवाइड करें तो ये इतने पे ये आपका खत्म होना था, इस तरह से 2.8 के टर्मिनेटिंग है। देखिए ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस तरह से ये जो है वो बहुत जल्दी आप पता लगा सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आपको ये देखें इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है 8/3, तो फ्रेंड्स ये जो है वो कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी वजह स्टूडेंट्स क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज 3, तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, इस तरह से ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह से आगे 5 और 11 दिया हुआ है, इसकी वजह ये 11 है डिनोमिनेटर में और 9 और 6 है। इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये इसका देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ पार्ट 9/6। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, तो ये है स्टूडेंट्स आप जो नंबर देख रहे हैं जिसको आप बताना कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले वो लोएस्ट फॉर्म में जरूर हो, मतलब उसमें ये है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ना आ रहा हो, एचसीएफ उसमें ना आ रहा हो, ठीक है, मतलब उसका एचसीएफ जो है 1 हो। मतलब मिसाल के तौर पे देखें ये 9 और 6 जो है आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 2 3 6 होता है और सॉरी 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है। आप देखने में कह सकते थे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 6 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये नंबर 3 और 2 है 9 और 6। तो आप देखिए जब 3 और 2 है, अब 9 देखिए 9 और 6 जो है वो एक्चुअल में क्या है 3 और 2, जो कि क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज़ उसका डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इस तरह से ये टर्मिनेटिंग है। आप इसको ये कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आप देखते हैं यहाँ 6 है, लेकिन एक्चुअल में जब ये कटिंग होता है तो ये 3 और 2 बन जाता है। तो लोएस्ट फॉर्म में आपको बताना होता है कि इसके फैक्टर्स हैं और प्राइम नंबर 2 और 5 होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज आप जो है वो इसको नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन वो शर्त ये है, वहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका नंबर जो है वो लोएस्ट फॉर्म में मौजूद हो, आपका सिंपलीफाइड फॉर्म में मौजूद हो, फिर आप बताते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इस पॉइंट को आपने जरूर ध्यान रखना है और इस तरह से आप अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। इसमें इतने पार्ट्स हैं, एक और हैं 8 हैं पार्ट्स, तो आपने इस तरह से बेटा इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, और इस तरह से आप इसके क्वेश्चन बाकी सारे खुद से करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।